नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहाट झारखंड। चलिए शुरू करते हैं खबरों को। और लोहरदगा से आजसू पार्टी के पूर्व विधायक कमल किशोर भगत की संदिग्ध हालत में मौत पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। घर का बंद दरवाजा तोड़कर उनके शव को बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में पत्नी को रिम्स रेफर किया गया है। कमल किशोर भगत 2 बार विधायक रह चुके हैं। उनके साथ एक कमरे में बेड पर उनकी पत्नी नीरू शांति भगत बेहोश पड़ी मिली। दोनों को सदर अस्पताल लोहरदगा लाया गया, जहां कमल किशोर को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं पत्नी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रांची के अपोलो ले जाया गया है, जहां उनकी हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। कमल किशोर कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। कैसे पूर्व विधायक की मौत हुई, इसकी अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं आजसू ने सीधे तौर पर पूर्व विधायक की हत्या की आशंका जाहिर की है। प्रशासन से पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही है। हम लोग खाना पीना खा कर आराम से सो गए, बिल्कुल भैया ठीक थे एकदम, है ना। ये मॉर्निंग में उठे, बोले कि भैया दवा खाने के लिए उठ जाइए। भाभी की कॉल कर, भाभी भी नहीं उठ रही है। उसके बाद हम दरवाज़ा को उसको अथी कर दिए, तब दरवाज़ा खुल गया। उसके बाद में दोनों एकदम भैया एक साथ करते हुए भाभी इधर थोड़ा आवाज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ लाए। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी हो, हम लोगों को संदेह है कि भाई कहीं ना कहीं वहाँ पे कहीं राजनीतिक हत्या तो उनके साथ नहीं किया गया है। जिला प्रशासन हमको सहयोग करे और निष्पक्ष जांच हो। जो भी है दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा। वहीं पूर्व आजसू विधायक कमल किशोर भगत का निधन को कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी बहुत दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी मौत की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। उनकी मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है, इस संबंध में वो डीजीपी से बातचीत करेंगे। वहीं विधायक दीपिका सिंह पांडे ने कहा कि उनकी मौत किस परिस्थिति में हुई है, इस मामले की समाधान होना ही चाहिए। मेरी संवेदना है, अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो मैं सरकार से मांग करता हूं और मैं आज डीजीपी से बात करूंगा और इमीडिएट इस पर कार्रवाई हो। क्या कारण है, कैसे मौत हुई, कौन जिम्मेवार है, हम मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इस पर इन्वेस्टिगेशन हो और जो सच्चाई है वो सामने आए। मुझे लगता है कि अगर कहीं किसी प्रकार की शंका है तो उसको दूर करना चाहिए। जनता के प्रतिनिधि रहें, उनसे जुड़े हुए लोग ज़रूर इस बात के लिए उनकी जिज्ञासा होगी कि आखिर क्या हुआ है। मैं उनके परिवार के जो लोग हैं उनको इस दुख को सहने की शक्ति दे भगवान, इसकी प्रार्थना। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आकाश राहु इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, इतनी संदिग्ध परिस्थिति में पूर्व विधायक की मौत हुई है और लगातार आजसू की तरफ से मांग भी रखी जा रही है, ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई अब तक हुई है? जी, 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम बनाकर पोस्टमार्टम कराया गया है और पोस्टमार्टम का पूरा वीडियो क्लिप बनाया गया है। जिसके बाद पोस्टमार्टम अभी खत्म हुई और डॉक्टर पोस्टमार्टम रूम से बाहर निकले और उनका कहना है कि पोस्टमार्टम के लिए जांच रिपोर्ट रांची भेज दी गई है। वहां से जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक इस पर खुलकर किसी प्रकार से कुछ कहा नहीं जाएगा। और फिलहाल यहाँ कमल किशोर के सदर अस्पताल में पार्थिव शरीर को देखने के लिए गोमिया विधायक लंबोदर महतो भी यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने भी कहा है कि ये दुख की घड़ी है और यहाँ ये आजसू के लिए एक बड़ी क्षति है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आकाश, तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अलग अलग राजनीतिक दल के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की जा रही है, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर संदिग्ध परिस्थिति में जब विधायक की मौत हुई है तो इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए। वहीं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर अवमानना का आरोप लगाया है। सरयू राय ने पिछले सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में मंत्री पर भ्रामक उत्तर देकर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। सरयू राय ने मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जन अरविंद कुमार लाल को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने पूछा था कि सरकारी सेवा में पोटका के मेडिकल अफसर के पद पर रहते हुए डॉक्टर
अरविंद कुमार लाल ने झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था। लेकिन सरयू राय का आरोप यह है कि कार्रवाई की बजाय मंत्री ने अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार देकर प्रोत्साहित किया। ऐसे में इस सदन की अवमानना है। पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोमवार को सदन में जवाब देने का आश्वासन दिया है कि जमशेदपुर के प्रभारी सिविल सर्जन 2005 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे, तो उत्तर इनका आया कि साबित हो गया है कि लड़े थे। विभागीय जांच में अनुशंसा हुई है कि इनको बर्खास्त किया जाए। इनकी बर्खास्त की प्रक्रियाधीन है। उस विशेषाधिकार का भी यह हनन है और ये बचा तो रही हैं। इसीलिए मामला गंभीर है। मैंने माननीय सभा अध्यक्ष से भी बात की, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम साहब हैं, उनसे भी मैंने बात किया। आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री को भी कहा कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाने का। वहीं झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लगातार जारी हंगामे की वजह से दूसरे दिन सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अब सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे से शुरू होगी। आज सदन की कार्यवाही के दौरान जेपीएससी में गड़बड़ी का मुद्दा छाया रहा। बीजेपी सदस्यों ने इस मुद्दे पर हंगामा किया। वहीं सदन में जेपीएससी मामले को लेकर 11 कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किए गए। लगातार हो रहे हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी है। साथ ही झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही से पहले बीजेपी सदस्यों ने जेपीएससी में अनियमितता मामले को लेकर जमकर हंगामा किया। साथ ही पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने और जेपीएससी चेयरमैन अमिताभ चौधरी को बर्खास्त करने की मांग की। इधर बीजेपी विधायकों के हंगामे पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने नाराजगी जाहिर की। इसके अलावा बीजेपी पर बेवजह हंगामा खड़ा करने का आरोप भी लगाया। वहीं बालू के अवैध कारोबार पर भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने सरकार पर जल्द संज्ञान लेने की मांग की है। होने वाली नियुक्ति जो जेपीएससी के बारे में जो नियुक्तियां निकली थी, वह नियुक्ति घपले घोटाले की भेंट चढ़ गई। पूरे मामले को लेकर के हम सब लोग सीबीआई जांच की मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जब तक सीबीआई जांच हो तब तक वो जो जेपीएससी के चेयरमैन है, जो घपले घोटाले के लिए जिम्मेवार चेयरमैन है, उस चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए। छुपी छुपाई बात नहीं है, चाहे गौस तस्करी हो, बालू तस्करी हो, गिट्टी की तस्करी हो। और इतना ही नहीं, जो सत्ता पक्ष के विधायक है लोबिन हेम्ब्रम जी, उन्होंने कई बार मुखरता के साथ बातों को रखा है, फिर भी उसके बाद कोई काम नहीं होना, ये दर्शाता है कि सरकार इन सब चीजों में अपने आंखों को बंद कर रहे थे। बचा नहीं है, कोई काम बचा नहीं है। इन लोगों को अभी तो जनता ने विपक्ष में बैठने का मौका भी दिया। अगली बार ये अपने इस आचरण के कारण जनता इन्हें विपक्ष की भूमिका में भी रहने नहीं देगी। अब जिस तरह का ये नकारात्मक बातें कर रहे हैं, अरे मुद्दों पर बात करें, आए सदन में, सदन के अंदर सवाल करें, जवाब देने के लिए तैयार है सरकार। और बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर प्रदेश के युवाओं को ठगने का आरोप लगाया। उन्होंने जेपीएससी पीटी की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। साथ ही अनियमितता बरतने के आरोपी जेपीएससी चेयरमैन अमिताभ चौधरी को बर्खास्त करने की भी मांग उठाई। हेमंत सोरेन जी से मांग करते हैं, भाई इस राज्य के बच्चों के भविष्य के साथ जो जेपीएससी खिलवाड़ कर रहे हैं, पहले तो उस एग्जाम को रद्द करावे और पूरे मामले की सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा करे और जेपीएससी के चेयरमैन है उसको वो बर्खास्त करे, ताकि इस राज्य के नौजवानों का सरकार के ऊपर, जेपीएससी के ऊपर भरोसा बन सके और भविष्य के लिए जो माँ बाप के खर्चे से पढ़ते हैं, माड़ भात खा के पढ़ते हैं, तो उनको पढ़ने लिखने में भी, ताकि उनके अंदर में एक रुचि बनी रहे और उनको भरोसा हो कि हमारे साथ न्याय होगी।
और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि जेपीएससी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है और जो भी सरकार का फैसला होगा उसे माना जाएगा। वहीं उन्होंने जेपीएससी परीक्षा में शुरू से ही जारी विवाद पर चिंता भी जाहिर की। इधर बीजेपी विधायकों की जेपीएससी मुद्दे पर सदन में हंगामे को लेकर बंधु तिर्की ने नाराजगी जाहिर की है, साथ ही सदन में प्रमाण के साथ आने की नसीहत दी। इधर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने जेपीएससी मामले को लेकर आंदोलन पर उतरे युवाओं को वार्ता का न्योता दिया है। 20 साल में 6 परीक्षा ले पाए हैं, अभी हम 7, 8, 9, 10 का ले रहे हैं। उस पर भी डिस्प्यूट कहाँ पर त्रुटि है मैं नहीं बोल रहा उस पर, लेकिन डिस्प्यूट क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आता। इससे राज्य की जनता को हानि हो रही है। ऐसी बात होगी तो आप अपने प्रमाण के साथ आप सदन में रखें ना, तो सदन नेता निश्चित रूप से आपको जवाब देगी, पूरा देगी जवाब। तो इसीलिए इसको केवल हाय हाय करके नारा लगाने के लिए नहीं है। नारा तो हम बाहर में लगाते हैं, धरना प्रदर्शन करके नारा लगाते हैं। सदन इसके लिए नहीं, हम सदन में चीजों को रखने के लिए आते हैं। छीना जा रहा है या छीन लिया है तो हम लोग हैं में बार बार आप वार्ता कीजिए, आप समय दीजिए, हम आएंगे, हमारे मुख्यमंत्री से हम मिलवाएंगे, आपको विश्वास है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस के बीच जारी तनातनी पर कांग्रेस के विधायकों ने चुप्पी साध ली है। सदन की कार्यवाही में पहुंचे बन्ना गुप्ता और प्रदीप यादव ने मामले में कुछ भी बोलने से इनकार किया। साथ ही कहा कि विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ही इस मामले में कोई बयान देंगे। इधर जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि अगर कुछ नाराजगी है तो उसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। जो अधिकृत है वही बोलेंगे, जो चीज के लिए हम अधिकृत नहीं है उस पर हम क्या जवाब देंगे। यानी आरोप लग रहा है कि आप लोग या तो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अब ये तो देखिए, चूंकि मैंने कहा कि हम छोटे आदमी हैं तो हमसे छोटा सवाल कीजिए, हम छोटा जवाब देंगे। अब बड़ी चीज का बड़ा आदमी से जवाब लीजिए। कल बैठक माननीय हमारे जो नेता है विधायक दल के आलमगीर साहब के आवास पर थी, तो विधायक पिछले दिन भी एक दिन पहले भी उसकी बैठक थी। उस समय सारे लोग आए नहीं थे, इसलिए कल बैठक बुलाया गया था। सारे लोगों में बैठे थे और बैठ करके बातें हुई थी, थोड़ी देर हुई और पूरी चीजें आपको आलमगीर साहब इस पर बता पाए। क्या नाराजगी है ये तो नहीं मालूम, लेकिन नाराजगी है दादा, आप लोग तक बात पहुंची है। जो नाराजगी आखिर दूर तो होगा ना, जानकारी के। अरे भाई हम लोग के पास नाराजगी आएगी, बात उठ करके आदमी शॉर्ट आउट करेगा कि क्या नाराजगी है, कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है या किस बात पर आप खफा हैं, किस चीज की नाराजगी है, तो निश्चित रूप से उस पर विचार हो। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने यूपीए की बैठक में कांग्रेस विधायकों की गैर हाजिरी पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि पहले से ही कांग्रेस विधायकों की बैठक तय थी और उससे में अधिक रात हो जाने से यूपीए की बैठक में लोग शामिल नहीं हो सके। इसी के साथ आलमगीर आलम ने जोर देकर कहा कि ओबीसी को आरक्षण के मुद्दे का जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। आप लोग जो बोल रहे हैं कहीं भ्रम की बात नहीं है। हमारा 15 तारीख को विधायक दल का मीटिंग हम लोग ने बुलाए थे, लेकिन हमारे कुछ विधायक जो हैं पार्टी के कार्य में यूपी गए हुए थे, लखनऊ, और कुछ लोग का व्यस्तता होने के कारण नहीं आ पाए थे। तो ये तय हुआ था कि हम लोग जो है कल जो है बैठक करेंगे और उस बैठक में मैंने चर्चा के दौरान करीब 9:30 पौने 10 बज गया था। हम लोग नहीं गए और इसके लिए कोई ऐसा मलाल भी नहीं है और कुछ ऐसा भी है भी नहीं। और ये परिपाटी होता है कि जब विधानसभा आहूत किया जाता है तो दल का भी मीटिंग होता है। हम लोग वचनबद्ध हैं और हमारे मुख्यमंत्री भी इस बात को सहमत जताएं कि हम लोग इसको देख रहे हैं। निश्चित तौर पर ओबीसी के लिए हम लोग गंभीर हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। और देखिए, राजधानी रांची से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट में जज उत्तम आनंद मौत मामले में सुनवाई पूरी हुई है और सीबीआई की प्रगति रिपोर्ट देखकर हाईकोर्ट नाराज है।
प्रगति रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं। हाईकोर्ट ने इस बात की जानकारी ली और जांच प्रक्रिया जारी। जल्द नए तथ्य को सामने लाने की बात सीबीआई की तरफ से कही गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से, जहां जज उत्तम आनंद मौत के मामले में आज सुनवाई हुई, लेकिन रिपोर्ट में किसी तरह का नयापन नहीं है, कोई प्रगति नहीं सामने आई है। और इसी को लेकर सीबीआई ने यह कहा है कि जांच प्रक्रिया और भी ज्यादा तेज की जाएगी और जारी रखी जाएगी ताकि और भी ज्यादा तथ्य सामने आ सके। और सीएम हेमंत सोरेन के मुर्गा और अंडा बेचने वाले बयान पर पलामू के युवा जमकर विरोध जता रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा हाथ में मुर्गा और अंडा लेकर विरोध जता रहे हैं। मेदिनीनगर के बाईपास रोड में जुटे युवाओं ने इसी के साथ जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता पर भी विरोध जाहिर किया। बनी किस तरह से पलामू, चतरा और गढ़वा के युवाओं की अनदेखी करते हुए हिंदी, भोजपुरी और मगही भाषा को दरकिरार करने का काम किया। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि जेपीएससी में कितनी भारी अनियमितता हुई है। 48 अभ्यर्थियों का ओएमआर सीट नहीं है और जेपीएससी की परीक्षा में वो सफल रहे हैं। आई थी जब शुरू में आई थी, ये वादे करके आई थी कि 1 वर्ष में 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। वो आज 2 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और एक भी रोजगार, अभी जेपीसी का एक पहली एग्जाम नहीं हुआ 2 वर्ष के अंदर, उसमें भी 49 अभ्यर्थियों का ओएमआर सीट गायब हो गया। और उसको जब अब लोग हो हल्ला किया तो ओएमआर सीट में मिला और उसके बाद उसको रद्द किया गया। और आप देखेंगे कि लोहरदगा और साहेबगंज में सारे विद्यार्थियों को जो लगातार क्रम संख्या बैठे हुए सारे के सारे लोग उत्तीर्ण हो रहे हैं। रोजगार के जो मुद्दे हैं हेमंत सोरेन की सरकार पर, आप देखिए कि युवाओं में खासकर रोष है। पलामू जिले में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मुर्गा अंडा बेचने को लेकर के एक प्रदर्शन किया जा रहा है जिस पर डायरेक्ट जो है हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। संजय भारती, न्यूज़ 18 पलामू। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर रामगढ़ से, जहां गोला इलाके के हेसापुड़ा गांव में हाथियों का उत्पात जारी है। यहां हाथियों के झुंड ने 2 घरों की दीवार तोड़ दी और घर में रखा धान खा गए। हाथियों का झुंड अभी भी गांव के खेतों में है। 10 की संख्या में आए हाथियों ने 3 दिन पहले गांव से सटे मुरपा के एक किसान को पटक कर मार दिया था। रजरप्पा मंदिर से सटे गांव में हाथियों की मौजूदगी पिछले कई महीने से है, लेकिन वन विभाग पूरी तरह मौन दिख रहा है। हाथियों की दहशत से रजरप्पा मंदिर जाने वाले श्रद्धालु भी भयभीत रहते हैं। वहीं किसानों को अभी तक फसल क्षति का मुआवजा भी नहीं मिल सका है। का बहुत दिन से दहशत है, सरकार से निवेदन है कि उचित कार्रवाई करे। 2-3 दिन पहले एक किसान का भी मौत हो गया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।